ओम शांति। आज हम स्वयं का परिचय प्राप्त करेंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जैसे तिल से तेल निकल जाता है तो क्या बचता है? कूड़ा बचता है। गन्ना से रस निकल जाता है तो क्या बचता है? कूड़ा बचता है, छोई बचती है। दूध में से मक्खन या घी निकल जाता है तो छाछ बचती है। लकड़ी को जलाने से आग निकल जाती है तो राख बचती है। इसी प्रकार जब इस शरीर रूपी रथ से रथ ही निकल जाता है तो क्या बचता है? अर्थी बच जाती है। अर्थी ना हो, अरथी यानी जिसका रथी ना हो, तो ना वह हाथ पैर हिलाती है अर्थी और ना ही बोलती है, क्योंकि उसका रथी जो इसे चलाने वाला था वो निकल गया। लोग कहते हैं कि बोलता चला गया, तो ये बोलने वाला कौन है जो इस शरीर को छोड़कर चला गया? वही आत्मा रूपी रथी है जो इस शरीर रूपी रथ पर सवार रहती है तथा इस शरीर रथ के मुंह द्वारा बोलती है, खाती है, कान द्वारा सुनती है, हाथों द्वारा कार्य करती है तथा पैरों द्वारा चलती व दौड़ती है। तो कौन हूँ मैं? मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है जिसे मैं अब तक अपना समझती थी, जिसे मैं समझती कि मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। मन यानी माइंड, बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट, संस्कार रिजॉल्व्स। मन में 2 प्रकार के संकल्प उठते हैं, अच्छे शुद्ध, बुरे अशुद्ध। फिर बुद्धि निर्णय करती है और जो हम कर्म करते हैं अच्छे व बुरे वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और आत्मा में फीड हो जाते हैं। अगले जन्म में संस्कारों के हिसाब से ही चेहरा, मोहरा व शरीर मिलता है। मन क्या है? मन इन कर्मेंद्रियों तथा शरीर का राजा है। जैसे अगर माँ अपनी बेटी को या बेटी अपनी माँ को याद करती है तो आत्मा से निकली हुई तरंगें जाकर टकराती हैं और हिचकी आने लगती है और फिर फ़ोन आ जाता है माँ का बेटी को, तो बेटी कहती है माँ मैं अभी आपको याद कर रही थी। माँ भी कहेगी हाँ बेटी मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। दूसरा उदाहरण, अगर कहीं से दावत का कार्ड, निमंत्रण कार्ड आता है, कार्ड पढ़ते पढ़ते
मन को ख्याल आता है कि कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ले मिलेंगे तो जीभ में पानी आने लगता है। मन ने सोचा और कर्मेंद्रियों ने किया। ऐसे ही अगर सांप सामने आ जाता है तो सांप को देखकर मन डर जाता है और शरीर भी बुरी तरह कांपने लगता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। जब मन राजा ही डर गया तो उसके डरने पर तुरंत शरीर भी डर गया। रात को सोते हुए भी मन कार्य में लगा रहता है। मन कभी भी आराम नहीं करता। मन कहीं ना कहीं घूमता रहता है, जिसको सपना कहते हैं। अगर कोई डरावना सीन देखता है तो शरीर द्वारा चिल्लाने लगता है और शरीर पसीना पसीना हो जाता है। अगर खुशी का सीन देखता है तो सोते में हंसने लगता है और जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, सोते में ही मन द्वारा रात को कार्य करते रहते हैं और उनका कार्य पूरा हो जाता है। तो मन इस शरीर और कर्मेंद्रियों का राजा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। किसी कार्य को करने के लिए मन को बलवान बनाकर करो तो कार्य हुआ ही पड़ा है। अब इस मन का राजा मुझ आत्मा को बनना है। पहले मैं हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं इस मन की राजा हूँ। ये मेरा राजा बन बैठा था। अब इस मन पर हमें मुझात्मा को हुक्म चलाना है। आत्मा एक चेतन और अविनाशी ज्योति बिंदु है जो मानव देह में भ्रिकुटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह दिखाई देती है। मस्तक के बीच जहाँ सभी तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, मंदिर में जब भी जाते हैं तो हम तिलक लगाते हैं, तो इस तिलक के पीछे ही एक अविनाशी तिलक हमेशा के लिए लगा ही हुआ है। वही मैं आत्मा हूँ। इसलिए कहा जाता है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। आत्मा का वास भ्रिकुटी में होने के कारण मनुष्य गहराई से सोचते समय यहीं पर हाथ लगाता है। भक्त लोगों में यहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है तथा पूजा के समय सभी धर्मों के अनुयायी माथा टेकते हैं, अर्थात भगवान को आदर सम्मान देते हैं। आत्मा ही सुख अथवा दुख का अनुभव करती है। ये शरीर सुख और दुख का अनुभव नहीं करता। शरीर में दुख होता है लेकिन फील आत्मा करती है मन के द्वारा। परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह, स्त्री, पुरुष, बच्चा, जवान, बूढ़ा आदि मान बैठी है। ये देह अभिमान ही दुख का कारण है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा के इस शरीर से हटने पर शरीर खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो मैं आत्मा ही मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूँ।
मैं आत्मा ही इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा ही प्रकृति के पांचों तत्वों की मालिक हूँ जिससे मेरा ये शरीर बना है। सभी कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की मालिक हूँ मैं आत्मा। मैं आत्मा राजा हूँ। मैं आत्मा अब कहाँ से आया हूँ? जैसे शरीर का शरीरधारी पिता है, ऐसा ही परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव सभी आत्माओं का पिता है, जो उस निराकारी दुनिया परम धाम का रहवासी है। जहाँ सुनहरी लाल रंग का अनादि अविनाशी दिव्य प्रकाश है, वहाँ सभी धर्मों की आत्माओं के रहने के लिए अलग अलग सेक्शन है और सभी अलग अलग सेक्शनों में मुक्ति की अवस्था में ज्योतिर्बिंदु रूप में रहती हैं। उनसे ऊपर सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु रूप में रहते हैं। परम प्रिय परमात्मा शिव को शिव बाबा भी कहते हैं, भोलानाथ भी कहते हैं। उनके लाखों नाम हैं। शिव बाबा ही सभी आत्माओं को आदि अर्थात सतयुग स्वर्ग में नंबरवार इस नीले रंग की दुनिया, जिसे 5 तत्व की दुनिया भी कहते हैं, इस साकार सृष्टि लोक में पाठ बजाने के लिए भेजते हैं। जब नारी के शरीर में मांस का पिंड बन जाता है तो शिव बाबा आत्मा को ड्रामा अनुसार उस पिंड में भेजते हैं, तो शरीर में चुरपुर होने लगती है। उस गोल्डन लाल दुनिया से आत्मा आती है और मांस के टुकड़े में प्रवेश करती है, तो शरीर में नस नाड़ी बनने लगती है और उसमें लाल रंग का ब्लड बहने लगता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तीसरा, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ? शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अपने घर स्वदेश परम धाम से परदेश ससुर घर 5 तत्व की दुनिया में 5 तत्व के शरीर द्वारा पाठ बजाने भेजा है। बाबा ने बताया, एक कल्प 5000 वर्ष का होता है, जिसमें बराबर 1250 वर्ष के 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। आत्मा एक कल्प में सतयुग से कलयुग अंत तक अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म का पाठ बजाती है। शिव बाबा ने बताया, आत्मा बहुत छोटी है, जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखी जा सकती, और उसमें 84 जन्मों का एक एक सेकंड का पार्ट फिक्स है। आत्मा आत्मा होती है, ना वो मेल होती है ना फीमेल। शरीर के द्वारा ही आत्मा मेल और फीमेल का पार्ट बजाती है। इसी को कुदरत कहते हैं।
अगर किसी मनुष्य आत्मा का डीएम बनने का पार्ट है तो आत्मा में डीएम बनने की पढ़ाई भी फिक्स है। इसी तरह अगर चपरासी बनने का पार्ट है तो पढ़ाई भी चपरासी के हिसाब से फिक्स है। सभी मनुष्य आत्माएं 5 स्टेज में पार्ट बजाती हैं: सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान। सतयुग व त्रेता में 2500 वर्षों का 21 जन्मों का देवताई पार्ट बजाती हैं, जहाँ सुख, शांति, आनंद ही आनंद होता है। और 2500 वर्ष रावण राज्य में 63 जन्मों का पार्ट, जहाँ दुख ही दुख होता है, सुख ना के बराबर होता है। आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसकर दुखी और अशांत हो जाती है। मनुष्य आत्माएं पार्ट बजाते बजाते पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, अर्थात खुद ही पूज्य और खुद ही पुजारी बन जाते हैं। तो आत्मा 84 जन्मों का सुख व दुख का पार्ट बजाने आती है। अब मुझे कहाँ जाना है? मनुष्य आत्माएं सतयुग में 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते इस कलयुगी नरक, वैशाल्य, विषय सागर अर्थात दुख की दुनिया में रावण की जंजीरों में काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार में फंस जाती हैं और दुखी अशांत होने पर भगवान को पुकारती हैं। तो कल्याणकारी रहम दिल शिव पिता को पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा रूपी बच्चों से मिलने आना पड़ता है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा अपने बच्चों मनुष्य आत्माओं को सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा विकारी से निर्विकारी अर्थात कांटों से फूल बनाते हैं। शिव बाबा सभी दुखी अशांत आत्माओं को सुख, शांति, आनंद से झोली भर कर कमल पुष्प समान पवित्र बनाकर इस कलयुगी दुनिया, विषय सागर अर्थात दुख की दुनिया को क्षीर सागर सतयुगी दुनिया, स्वर्ग की स्थापना कर कालों का काल महाकाल अपनी आत्मा रूपी बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे अपने साथ परम धाम मूल वतन ले जाते हैं। फिर नंबरवार आदि तथा अर्थात सतयुगी दुनिया, स्वर्ग जहाँ सुख, शांति, आनंद ही आनंद है, उसमें पार्ट बजाने के लिए भेज देते हैं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसे मौसम होते हैं, एक के बाद एक बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, इसी तरह ये सृष्टि का चक्र जो कि 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है, सिर्फ 5000 वर्षों का है। ये चक्र हमेशा फिरता ही रहता है। अब हम कुछ देर योग अभ्यास करेंगे, स्वयं को आत्मा समझकर कि मैं सीधे होकर बैठ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा योगी अवस्था में, जैसे एक योगी तपस्या में बैठता है। कुछ देर के लिए योग अभ्यास करेंगे।
देखेंगे तीसरे नेत्र से, बुद्धि के द्वारा स्वयं को। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। कहाँ हूँ? इस शरीर में, मेरा मस्तक के बीच में पवित्र स्थान पर निवास है। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप है। मैं एक प्रकाश का बिंदु हूँ, बिंदु के समान मुझसे लाइट की तेजस्वी किरणें पूरे ब्रेन में फैल रही हैं। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता। मैं ये शरीर बदलती हूँ। मैं आत्मा अनादि हूँ। सृष्टि के अंत में शिव पिता परमात्मा आकर मुझे मेरा परिचय देते हैं और स्वयं का भी परिचय देते हैं। यथार्थ परिचय और स्वयं का भी यथार्थ परिचय। जैसे शिव पिता परमात्मा कहते हैं, जैसे मैं ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे तुम भी ज्योति बिंदु हो। क्योंकि सृष्टि में, साकार दुनिया में आने के लिए शरीर का आधार लेना जरूरी होता है। इसलिए हम ये शरीर रूपी चोला पहनते हैं। और सतयुग त्रेता में हमें शरीर का भान नहीं रहता। आत्मिक भान से हम सुख ही सुख, आनंद ही आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दुख मात्रम अविद्या, वहाँ दुख और इच्छा की अविद्या है। उसके बाद जब द्वापर से माया का, रावण का राज्य शुरू होता है, तो मैं आत्मा शरीर के भान में, देह अभिमान में आ जाती हूँ और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में फंस जाती हूँ और स्वयं को और स्वयं के पिता को भूल जाती हूँ। लेकिन अब कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित हुए हैं और मुझे मेरा परिचय दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, पूरी सृष्टि चक्र का परिचय दे रहे हैं और मुझे तैयार कर रहे हैं अपने साथ ले जाने के लिए। और मैं आत्मा अकेली ही तैयार नहीं होंगी, अपने भाई बहनों को भी तैयार करूँगी। उनको भी परमपिता परमात्मा का परिचय देकर उनके वास्तविक रूप की पहचान कराऊंगी।